Good evening, my dear students. This is Surya Anand, chemistry teacher. Welcome to my channel, Surya Anand Teaching. जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री का पेपर 1 है, क्लास 12 की क्लास है। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ कंडक्शन। हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस को। आज हम लोग देखेंगे however for measuring the resistance of ionic solution we face two main difficulty। हम लोग जब मेजर करते हैं रेजिस्टेंस आयनिक सॉल्यूशंस का, तो हम लोग को दो मुख्य अवरोध पैदा होता है, दो मुख्य प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी को फेस करते हैं। तो पहला डिफिकल्टी क्या है ये हम लोग देखेंगे। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्ट करंट डीसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काउज करता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशन। रिजल्ट ये है, एज ए रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये रिजल्ट होता है, इसका परिणाम यह होता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नियर द इलेक्ट्रोड चेंज एंड दिस रिजल्ट इन द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डायरेक्ट करंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काउज करता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्यूशन को। इसका परिणाम यह होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड्स के नजदीक होता है वो बदल जाता है, और उसका यह परिणाम होता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस। और फिर क्या करता है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस कर देता है सॉल्यूशंस में। These effects are called polarization effect। इस इफेक्ट को पोलराइजेशन इफेक्ट कहा जाता है। To overcome this problem, alternating current AC in the audio frequency range 550 to 5000 cycles per second is provided by using a suitable electronic circuit commercially available। इस समस्या से निदान पाने के लिए एक अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, हमेशा इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी में लिया जाता है, जिसकी रेंज 550 से 5000 साइकिल के बीच होती है पर सेकेंड, और ये प्रोवाइड किया जाता है एक सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है मार्केट में। अब है हाउएवर व्हेन अल्टरनेटिव करंट, जब कोई अल्टरनेटिव करंट यूज होता है, जब कोई अल्टरनेटिव करंट यूज होता है, ऑर्डिनरी गैल्वामीटर फेल्स टू डिटेक्ट नल पॉइंट, जब कोई अल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल किया जाता है तो ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर जो होता है वह फेल हो जाता है नल पॉइंट को डिटेक्ट करने में। नल पॉइंट के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की है, आपको देखना है तो ब्रीफली वीडियो में जाके देख लीजिए। सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज विद इन द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, और अतः क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो अल्टरनेटिव करंट की होगी वह रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर के आसपास होगा। और द गैल्वेनोमीटर में बी रिप्लेस्ड, गैल्वेनोमीटर को भी उसके जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, सेट ऑफ हेडफोन से जो मार्केट में अवेलेबल है। नाउ सेवरल अदर विजुअल सेंसिंग डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हेडफोन, और उसके बाद कुछ अदर विजुअल सेंसिंग डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है हेडफोन के जगह पर। अब एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसको देखिए। इस फिगर का नाम है टू कॉमन कंडक्टिविटी सेल। टू कॉमन कंडक्टिविटी सेल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स है, दो पोलराइज पीटी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, दो पोलराइज्ड है ये, ठीक है, पोलराइज्ड है। और फिर यहाँ पे एक बीकर टाइप का आप कनेक्टिंग वायर्स देख रहे हैं, ये सारा चीज कनेक्ट करके इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से निजात पाया जाता है। डीसी करंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यूज हो जाता है। दूसरा इफेक्ट जो इसका मेनली है, ठीक है, इस दूसरे इफेक्ट की हम लोग चर्चा कल करेंगे। वीडियो को मैं लेंदी ना बनाते हुए वीडियो को शॉर्ट बना रहा हूं, क्योंकि आपको पढ़ने में मन लगे। और दूसरा जो होगा वो कंडक्टिविटी सेल फॉर क्या होता है जो आयनिक सेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग दूसरा इसको कल देखेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके तीसरे पार्ट को देखेंगे कंडक्टिविटी को, क्योंकि पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, ये मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कंडक्टिविटी, इसका दूसरा डिफिकल्टीज देखेंगे, ठीक है, कंडक्टिव सेल में कैसे प्रॉब्लम आता है। फिर दूसरा पार्ट देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस के बाद कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी और डिटरमिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूर्य आनंद, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माय चैनल सूर्य आनंद टीचिंग। द मोर व्यूज लाइक एंड शेयर आल्सो टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12
give more views, like, share, and subscribe my channel. And ask to the student, ask to your friends who want to learn the chemistry in the simple and easy state with a different type of learning. Then come and join my channel. Thank you, all of you. Take care. Good night. Just look out for the few seconds for 1 or 2 minutes.